सर अब से पढ़ के क्या हम 90% नंबर ला सकते हैं क्या सीबीएसई में? ये सवाल इस टाइम हर बच्चे का है और जायज़ सवाल है, क्योंकि हर बच्चे के मन में सवाल आता है, मेरे भी आता था। तो देखो, आज मैं ईमानदारी से बात करूंगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर बताऊंगा आपको कि क्या अभी भी आप 90% नंबर या 85% नंबर ला सकते हो क्या। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस टाइम 10 जनवरी है, 10 जनवरी चल रही है इस टाइम। और अगर मैं मानूं कि हमारे एग्ज़ाम 17 फरवरी से हैं, तो अभी भी हमारे पास, मैं कहूँगा तो 1 महीना मान लो, बस आप 30 दिन मान लो आप पूरे। तो 30 दिन में 90% नंबर लाने का तरीका क्या है? पर पहले मैं बता देता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। बट इसके लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो। और ये एक टीचर के द्वारा बनाई गई वीडियो है, ये कोई क्लिक बेट नहीं है कि आपको कुछ भी झूठ वूठ बोल दिया। इस प्लान को जो मान लेगा उसके 90% नंबर आ जाएंगे, ये बात पक्की है। तो चलो शुरू करते हैं इस प्लान को। क्या है, देखो, चूंकि मैं खुद भी एक टॉपर रहा हूँ, गवर्नमेंटिस्ट रहा हूँ एमएससी में, बोर्ड में, तो मैं जानता हूँ नंबर कैसे आते हैं। देखो, हमारे देश में ना, जो हमारा देश है, ये मेमोरी बेस्ड लर्निंग बेस्ड देश है। हालांकि थोड़ा चेंज आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड ही है। अभी हमारा देश पूरा ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चों की नॉलेज चेक की जाए। इवन एंट्रेंस में भी बच्चों की मेमोरी चेक की जाती है। तो ये बात पूरी पक्की हो गई कि आपकी मेमोरी चेक की जा रही है। तो 30 दिन में किस तरह प्लानिंग करोगे? मैं 12th के बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ, 10th के बच्चे अपने हिसाब से कर लेना। तो मान लो एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम लेते हैं आशुतोष। आशुतोष बच्चा है, उसके पास पीसीएम है या पीसीबी है। तो बेसिकली जो 12th के बच्चे होते हैं उनके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, सबके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और भाई कुछ सब्जेक्ट होते हैं एडिशनल, जैसे इंग्लिश है या कुछ भी ले रखा आपने, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो 5 सब्जेक्ट में आपको करना है। लेकिन चूंकि परसेंटेज सब में देखी जाती है, तो परसेंटेज के हिसाब से सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 5 सब्जेक्ट, 30 दिन, 5 से डिवाइड करो, 5 30। तो यानी कि एक सब्जेक्ट के हिस्से में आपके पास 6 दिन आ रहे हैं। और हर सब्जेक्ट में एवरेज अगर आप देखोगे तो 14 या 15 चैप्टर हैं। तो आपके पास बेसिकली, अगर मैं 15 चैप्टर मान लूँ, तो 6 दिन है एक सब्जेक्ट करने के लिए। तो जब डिवाइड करते हैं 15 चैप्टर को 6 से, तो 6 दूनी 12, 2.5 दिन के आसपास आपको एक चैप्टर के लिए अभी मिल रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं पूरे सिनेरियो को। अब हम ये सोचते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके मेन खतरनाक सब्जेक्ट हैं। तो आप क्या करो, इनको 10-10 दिन दे दो। 6 में से 4 दिन इनको दे दो, 2 दिन आप दे दो इंग्लिश को अभी फिलहाल, और जो एडिशनल सब्जेक्ट है आपका। तो आपके पास 10-10 दिन बचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। 15 चैप्टर हैं, 10 से डिवाइड करो 1 तो आपके पास करीब करीब 10 को डिवाइड करोगे 15 से, सॉरी, और पिछली बार डिवाइड करना था 15 को 6 से, तो 6 दूनी 12, हाँ 2.5 दिन थे। इस बार आपके पास हो गए 10 दिन हो गए और 15 चैप्टर हैं, तो आपके पास दिन बढ़ गए। सॉरी, पिछली बार हमारे पास 6 दिन थे और 15 चैप्टर थे। 6/15, 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 2/3, तो 0.6 डेज। ओ, और अब आपके पास हैं 10 दिन, 15 चैप्टर। तो आप देख लो आपको एक चैप्टर के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, कमेंट करके बताना। अब आपको ये करना है, जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लो हमारे गाजियाबाद की रोड खराब होती है, कोई जैसे रोड से मैं चल रहा हूँ तो गड्ढे हैं, और अगर इन्हें अधिकारियों को पता चल गया, यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी या जो भी अधिकारी हैं जीडीए के, कि कल यहाँ मोदी जी या योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी तो खैर बहुत बड़ी बात है, योगी जी आ रहे हैं, बस चीफ मिनिस्टर साहब, तो आप देखोगे इस रोड से अगर उनको पता चल गया कि इस रोड से पास होगा काफिला मुख्यमंत्री साहब का, तो इस रोड को रात रात में ही पूरा इतना बढ़िया बना दिया जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते। गमले रख दिए जाएंगे, सफाई कर दी जाएगी, पेंट कर दिया जाएगा। यानी कि मशीनरी वही है, अधिकारी वही है, और वो काम जो हो नहीं रहा था, अब वो एक मुख्यमंत्री साहब के आने से पूरा हो जाएगा। ऐसे ही आपके मुख्यमंत्री साहब कौन है? बोर्ड एग्जाम्स। और अधिकारी कौन है? आप। वर्कर कौन है? आप। मजदूर कौन हो? आप। अब आप जो काम 1 साल से नहीं कर रहे थे, अब आपको पता चल गया कि 1 महीने बाद मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो जिस एग्जाम का जिस दिन डेट है उसके हिसाब से, जैसे 20 फरवरी को जिसका पेपर है, तो 20 फरवरी और आज 10 तारीख है, तो आपके पास बचे 40 दिन। उसके हिसाब से आप पूरा अपना जुगाड़ बना लो कि आप किस तरह पढ़ोगे।
और जो चैप्टर आपके हार्ड है उनको शुरू में डाल दो टाइम टेबल में, और जो इजी चैप्टर आपने कर रखे हैं पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह उनको बाद में डाल दो। और आप देखोगे डेली आपको पढ़ना है, तीन तीन सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स को देना है, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, या फिर सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स फिर मैथ्स फिर केमिस्ट्री। सबसे हार्ड पेपर आएगा फिजिक्स का साइंस वालों के लिए, नंबर 2 पे आएगा मैथ्स का। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर बहुत ही ईजी आएंगे। मतलब मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, फिजिक्स टीचर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ, इस बार भी फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा सबसे। 30% पेपर तो ऐसा होगा जिसको देखकर बच्चों को पसीने आ जाएंगे मार्च के महीने में, फरवरी में भी, सॉरी मार्च याद आ रहा है। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर बहुत ईजी आएंगे, इन पर आप टाइम वेस्ट मत करना, इनको आप ज़्यादा टाइम मत दो। आप पूरा टाइम अपना फिजिक्स को और मैथ्स को दो, सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दो और नंबर 2 पर मैथ्स को दो। अब आपको देखो किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है। जैसे मान लो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने के, खाने के, सोने के और नहाने के मान लो 8 घंटे, 5 घंटे एक्स्ट्रा वर्क्स के मान लो आप, 8 और 5 13, 2 घंटे चलो और मान लो आप फालतू के, 15 घंटे हो गए। 24 माइनस 15 कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 24 माइनस 15, वो जो घंटे बचे आपके पास 9 घंटे, उनको आपको देना है 3 सब्जेक्ट को, जिनमें से आप 9 घंटे में से 3 नहीं दोगे, 4 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे 4 और 3 7, 3 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे बायोलॉजी, या इस तरह से आप डिवाइड करके फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना। और अब पढ़ें कैसे, ये भी बड़ा सवाल है बच्चों, पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई करने का इस टाइम तरीका है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक बुक खरीद लो PYQ वाली, जिसमें पिछले सालों के चैप्टर वाइज PYQ दे रखे हो। उसके बाद वो बुक साइड में रख लो। अब आप खोल लो अपनी कोई टेक्स्ट बुक, NCERT तो नहीं कर पाएगी इस टाइम काम, नोट्स जिसमें हो या आपके नोट्स हो पुराने। अब आप A4 शीट खरीद लो मार्केट से, या वो शीट खरीद लो जो एग्जाम की कॉपी तरह आती है, और आप हर चैप्टर के 2 पेज के नोट्स तैयार करो अपनी हैंड राइटिंग में। हर चैप्टर के 2 पेज के नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में। उसमें आपको 1 पेज पे तो नोट्स बनाने और 1 पेज पे फॉर्मूला कलेक्ट करने हैं, ठीक है। मतलब 2 पेज हो गए ना, तो 1 पेज आगे पीछे नोट्स, अगला पेज का फ्रंट नोट्स, और दूसरे पेज के पीछे के पूरा पार्ट फॉर्मूलों के लिए आपको बनाना है। इसके बाद आप वो सारा पढ़ लो एक बार अच्छी तरह से, फिर आप PYQ करने शुरू कर दो उसी चैप्टर के, और जो आपको क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छी तरह से उन पे ग्रीन से कर दो, और जो आपसे बार बार अटक रहे हो उनको रेड से कर दो। इसके बाद आप एक बार सारे चैप्टर खत्म कर लो, और जब आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर आप जो रेड पोर्शन है आपका पूरा इकट्ठा हो गया, उसको दोबारा करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल की हेल्प लो, ChatGPT की हेल्प लो, AI की हेल्प लो, और अगर आपको लगता है अभी भी नहीं हो रहा है तो आप कोई ट्यूशन टीचर पकड़ लो, इंडिविजुअल क्लास लो उससे कि सर मेरे डाउट्स बता दो बस, पर क्लास पेमेंट लेंगे आपसे, वो शर्माना मत, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो तो बोर्ड को फोड़ बैच में आ जाओ, केवल 1000 रुपए फीस है। अगर आपको बोर्ड को फोड़ बैच में आना है या आपको रामबाण गैस पेपर लेना है तो 9818777622 इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। अगर आपको बोर्ड को फोड़ में आना है तो BKP, और रामबाण गैस पेपर लेना है तो रामबाण गैस पेपर 10th और 12th सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, 500 पर सब्जेक्ट आप बुक कर सकते हो, और आपको रामबाण गैस पेपर बहुत मदद करेगा। आप सोच ही नहीं सकते कितनी मदद करेगा, क्योंकि रामबाण गैस पेपर में हमने जो भी सवाल इस साल आ सकते हैं पूरा हमने एनालिसिस किया CBSE को पिछले कई साल के हिसाब से, और हमने उसमें सवाल डाल दिए सारे जो इस साल बोर्ड में आ सकते हैं आपके। 100 सवाल के आसपास होते हैं इसमें, 110 100 और 100 होता है पेपर ये, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और बोर्ड को फोर्ड बैच में मैं PYQ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आपकी वीक कॉन्सेप्ट्स को ठीक कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बोर्ड को फोर्ड बैच और रामबाण बहुत काम आएगा, और ये टाइम टेबल जो मैंने बताया है ये आपके काम आएगा। इसको आप किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे कमेंट करना, और आपको इस टाइम टेबल में सबसे अच्छी बात क्या लगी ये कमेंट करना, और इस टाइम टेबल में आपको कोई बेकार बात लगी जो प्रैक्टिकल नहीं लगी वो भी आप कमेंट कर देना। एक आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा वीक लग रहा है अपना फिजिक्स में, और एक मुझे बताना कि आपको किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लग रहा है इस टाइम। क्योंकि देखो मैंने बताया कि फिजिक्स हार्ड आएगा, केमिस्ट्री इजी आएगा, बायोलॉजी इजी आएगा, फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको केमिस्ट्री हार्ड लगता होगा या बायोलॉजी हार्ड लगता होगा। कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो दूसरों का भला चाहता है भगवान उसका भला करता है। ये वीडियो बच्चों की जान बचा सकती है। और
बिल्कुल घबराना है ही नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कम करो, जान लगा दो। लव यू ऑल।